नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। सबसे बड़ी खबर निकलकर संसद भवन से आ रही है। जिस राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाया गया है, उस राहुल गांधी ने जिस मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को पानी पानी कर दिया था, उनकी बोलती बंद कर दी थी और दलित आदिवासी अति पिछड़ा का वोट लेने के काम किया था, वह मुद्दे वह भूल गए हैं, वह मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। या बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी को मुद्दा दे रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं जो कि शोभनीय नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने जो चुनाव लड़ा था, उनका मुख्य मुद्दा था कि हम आरक्षण के लिमिट को उखाड़ कर फेंक देंगे। 50% का जो आरक्षण का लिमिट है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। हाल ही में बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो 65% आरक्षण बढ़ाया गया था, उस मुद्दे को पटना उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। इस मुद्दे को उन्होंने सदन में नहीं उठाया। वहीं दूसरी बात, उनके चुनावी मुद्दे थे कि आरक्षण की लिमिट को तो खत्म करना ही है, उखाड़ कर फेंकना ही है। उनका मुद्दा था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन उन्होंने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो मुद्दे उठाए संसद में, वह मुद्दे शोभनीय नहीं थे। जातीय जनगणना पर उसका एक भी बहस नहीं हुई और उसका बहस हिंसा और अहिंसा पर प्रवचन देने की बात आई। यह बातें हम नहीं कह रहे, संसद में तो बहस हुई, लेकिन क्रांति कुमार ट्विटर पर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ट्विटर पर एक्स पर इस बातों को लिखा है। यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी ने अपना चुनावी मुद्दा बनाया था कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन संसद में जब बहस हुई तो राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा की, संविधान रक्षा की बात नहीं किए। करेंगे भी क्यों? क्योंकि उनके कांग्रेस की सरकार जो रही है, उन्होंने नेतृत्व में 86 से ज़्यादा बार संशोधन कर दिया, लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। वहीं संविधान के जनक जो थे, संविधान की रचयिता जिनको कहे जाते हैं, जिनको कि फादर ऑफ ओबीसी भी कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी भारत रत्न दिया। वहीं ओबीसी का जो आरक्षण था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट था, उसको कभी उन्होंने लागू नहीं करने दिया। उनके प्रमुख विरोधी रहे हैं। वही नहीं, अग्निवीर योजना, जो SC ST OBC के बच्चे इंडियन आर्मी में ज़्यादा जा रहे थे, तो उसको जो उनकी 60 साल तक नौकरियां थी, उस नौकरी को 4 साल कर दिया गया और पेंशन भी बंद कर दिया। उस मुद्दे को राहुल गांधी ने चुनाव में बार बार उठाया था, लेकिन उस मुद्दे को संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष का नेता होने के नाते उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ हिंदू की बात की। हिंदू कौन है बता दूं? हिंदू सिर्फ सवर्ण है। इसलिए हिंदू सवर्ण है कि जब हक की बात होती है तो SC ST OBC दलित आदिवासी अति पिछड़ा होते हैं, और जब चुनाव की बात आते हैं सब हिंदू होते हैं। तो हिंदू मतलब दलित आदिवासी अति पिछड़ा को जब हक मिला तो फिर एक हिंदू दूसरे हिंदू का विरोध क्यों करते हैं? इस मुद्दे पर राहुल गांधी जो है पूरी तरह से सत्ता पक्ष को बैटिंग करने के लिए दे दिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर। उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया था कि हम सामाजिक न्याय की बात करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने कभी सोशल जस्टिस पर बात नहीं किया। SC ST OBC के मुद्दे पर उन्हें बात नहीं किया। वरुण कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है और भारत की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उन्होंने कहा कि संविधान में सभी को धर्मनिरपेक्ष अपनी अपनी धर्म मानने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरह से पक्ष और विपक्ष ने सारे मुद्दे को भुलाकर फिर से हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, यह कहीं शोभनीय नहीं है, यह एक चिंता का विषय है। इसलिए कहीं न कहीं मायावती के इस ट्वीट से, मायावती के इस आवाज़ से पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से जो है हताश हो गए हैं। वहीं दक्षिण भारत से सांसद ए राजा ने, जो DMK के सांसद हैं, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को बताया कि हम अम्बेडकर, पेरियार, फुले के रास्ते पर चलने वाले हैं, हम महापुरुषों के रास्ते पर चलने वाले हैं, हमको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। हिंदू मुस्लिम का कार्ड सिर्फ सवर्ण लोग खेलते हैं, और हिंदू अगर है कोई वह सवर्ण है। राहुल गांधी जी आप जान लीजिए, अगर नहीं जानते तो पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हिंदू SC ST OBC होता, जब उनको हक अधिकार मिलता है, आरक्षण मिलता है, तो उसका विरोध
यही सब्र लोग करता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।